ये जंग हथियारों से नहीं, यकीन से लड़ी गई थी। ये जंग प्यास में लड़ी गई थी, ये जंग रोजे की हालत में लड़ी गई थी, और ये जंग रमजान में लड़ी गई थी। ये कहानी किसी आम जंग की नहीं, ये कहानी उस जंग की है जो रमजान के रोजों में लड़ी गई, जहां भूख थी, प्यास थी और मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी, लेकिन यकीन उससे भी ज्यादा करीब था। रमजान का महीना था, सहर के बाद का वक्त, फजर की ठंडी हवा अभी मैदान में महसूस हो रही थी। आसमान पर सितारे बुझ रहे थे और जमीन पर जंग की तैयारी थी। दो लश्कर आमने सामने खड़े थे। एक तरफ ताकत थी, भारी हथियार थे, घोड़े थे और गुरूर था। दूसरी तरफ कम लोग थे, कम सामान था, लेकिन अल्लाह पर पूरा भरोसा था। सब रोजे से थे, न पानी था न खाना, सिर्फ दुआ। एक नौजवान सिपाही ने अपनी तलवार मजबूती से थामी और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, अगर आज मौत लिखी है तो उसे शहादत बना दे। इसी लम्हे फजर की आजान बुलंद हुई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जंग से पहले सजदा किया गया। हाँ, सजदा। कुरान का वादा सबके दिलों में जिंदा था। अल्लाह पर भरोसा करो अगर तुम मोमिन हो। दुश्मन ये मंजर देखकर हंस रहा था। उसे लगता था ये भूखे रोजेदार ज्यादा देर नहीं टिक सकेंगे। उसे क्या मालूम था कि रमजान सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, रमजान नफ्स को तोड़ने का नाम है। फिर पहली तलवार चली, गर्द उठी और मैदान में एक नारा गूंज उठा, अल्लाहु अकबर। हर वार के साथ सब्र था, हर कदम के साथ दुआ थी। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये नफ्स के खिलाफ जिहाद था। रसूल अल्लाह का फरमान सिपाहियों को याद था, जन्नत तलवारों के साए तले है। और कुरान का पैगाम, कितनी ही छोटी जमात ने अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमात को शिकस्त दी। वक्त गुजरता गया, सूरज ढलने लगा, मगरिब का वक्त आ गया। आजान सुनाई दी, रोजादार रुके, सिर्फ एक खजूर, पानी का एक घूंट, और फिर दोबारा मैदान में। यहीं से जंग का रुख बदल गया। जो जीत का यकीन लेकर आए थे वो पीछे हटने लगे। आखिरी वार, आखिरी नारा, आखिरी सजदा। जमीन पर खून था, लेकिन आसमान पर फैसला था। मदद सिर्फ अल्लाह की तरफ से होती है। जंग खत्म हो चुकी थी, कम लोग थे, लेकिन तारीख जीत चुके थे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि रमजान सिर्फ इबादत का महीना नहीं, कभी कभी ये हौसले का इम्तिहान होता है, और कभी कभी ये जंग भी होता है। रोजा सिर्फ भूखा रहना नहीं, कभी कभी वो तलवार भी बन जाता है।